तो हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीटीआई। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम 22 नंबर का सेशन यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। ये आज के वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एरा सेशन नंबर 22। तो चलिए फटाफट से करते हैं शुरू। ये हम आ चुके हैं अपने नॉलेज चेक नंबर 1 में, जिसमें टोटल 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यू कैन सेट पेज ओरिएंटेशन फ्रॉम डैश टैब। इसका आंसर पेज लेआउट टैब है। यू कैन नॉट कस्टमाइज मार्जिन इन एक्सेल, फॉल्स है फॉल्स। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके करते हैं एंड एग्जाम। तो नॉलेज चेक नंबर 1 खत्म करके यहाँ हम आ चुके हैं अपने सिमुलेशन क्वेश्चन में, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इट इज़ वेरी इजी टू चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एंटायर वर्कशीट इन अ सिंगल क्लिक। तो चेंज द फॉन्ट ऑफ एंटायर वर्कशीट यूजिंग टू कैनरा पेज लेआउट टैब। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेज लेआउट टैब में आ जाना है। वहाँ से थीम्स ग्रुप में से आपको फॉन्ट देखने मिलेगा, उस पर क्लिक करना है डाउनलोड एरो पे। फिर वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ये वाला ऑप्शन, और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है सॉल्व। तो अगले सवाल में मुझसे कहा गया है कि एम एस एक्सेल प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन फॉर द यूजर एंड यूजर कैन सिलेक्ट the page orientation as per the need for working on the document. You need more horizontal space to change the page view to landscape orientation. तो पेज लेआउट में आना है आपको, वहाँ से पेज सेटअप ग्रुप में से ओरिएंटेशन देखने मिलेगा, वहाँ से लैंडस्केप कर लेना है और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा सॉल्व। देन आना है थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें कहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to check the spelling mistakes before submitting any document to the client. As you have written an article, now you have to check for spelling mistakes. तो आपको रिव्यू टैब में आना है, प्रूफिंग ग्रुप में से स्पेलिंग पे क्लिक कर लेना है, यस पे क्लिक करते हैं, ओके, एंड योर वर्क इज डन। तो अगले सवाल में कहा है कि पेज साइज गिव्स अस द आइडिया अबाउट स्पेस टू यूज इन एक्सेल दैट वी कैन प्रिंट of the document properly. So to maintain paper size, choose page size A4 for the document. तो हमें इस डॉक्यूमेंट का साइज A4 में लाना है, तो पेज लेआउट टैब में आएंगे, पेज सेटअप ग्रुप में साइज मिलेगा आपको, वहाँ से A4 पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसी के साथ सिमुलेशन क्वेश्चन यहाँ पे होता है ख़त्म। आगे हम आ चुके हैं अपने सेल्फ पाथ लर्निंग की तरफ, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। पहले सवाल में कहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द थीम्स ग्रुप इन द पेज लेआउट टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। So it allows user to change overall visual style of the entire workbook including colors, fonts and effects. Simple है। The commands in the page setup group of the page layout tab in Excel are related to how the dash will look. Worksheet. Which of the following images display the option from review tab to help you check spellings in your worksheet? तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा स्पेलिंग चेक का ऑप्शन, तो आपका सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लिक करके सबमिट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द चेक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका आंसर इट स्कैन्स द डॉक्यूमेंट फॉर पोटेंशियल इश्यूज दैट कुड हिंडर एक्सेसिबिलिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो सभी क्वेश्चन हमने कर दिए हैं करेक्टली सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं अपने गाइडेड डू इट योरसेल्फ की तरफ। एंड ये हम आ चुके हैं अपने गाइडेड डू इट योरसेल्फ में 5 क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है देख लेते हैं। चेक द स्पेलिंग एरर्स इन द डिस्प्लेड वर्कशीट यूजिंग रिव्यू टैब प्रूफिंग ग्रुप स्पेलिंग। रिव्यू टैब ओपन कर लेना है, वहाँ से प्रूफिंग ग्रुप में से स्पेलिंग पे करेंगे क्लिक और फिर यस पे क्लिक करेंगे, चेंज ऑल, स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। सबमिट करते हैं। देन चेक द स्पेलिंग एरर्स इन द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट यूजिंग रिव्यू टैब प्रूफिंग ग्रुप स्पेलिंग ऑप्शंस। अगेन आपको रिव्यू टैब पे आ जाना है, प्रूफिंग ग्रुप में से स्पेलिंग ऑप्शन पे करना है क्लिक, चेंज ऑल, सभी चेंजेस करने के बाद यस पे करना है क्लिक और फिर ओके और फिर सबमिट। In the displayed document, change the page orientation to landscape mode using page layout tab, page setup group orientation option. आपको ये जो वर्कशीट दिख रहा है, इसमें आपको अगेन लेआउट चेंज करना है, तो आपको पेज लेआउट टैब में आ जाना है, पेज सेटअप ग्रुप में से ओरिएंटेशन देखने मिलेगा, वहाँ से सिंपली लैंडस्केप करना है और फिर इस क्वेश्चन को भी करना है सबमिट। तो इसके बाद आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में, जिसमें कहा है कि इन द गिवन एक्सेल फाइल टू ऐड अ कमेंट फॉर सेल B2 गो टू रिव्यू टैब। Now click on the new comment option, type the comment, good to go. आपको सिंपली B2 पे आ जाना है पहले तो, ठीक है। देन आपको यहाँ से रिव्यू टैब में आना है, न्यू कमेंट पे क्लिक कर लेना है और फिर वहाँ पे आपको सिर्फ इतना टाइप करना है, गुड टू गो। ओके, इतना टाइप करने के बाद आपको बाहर क्लिक कर लेना है और फिर सबमिट। लास्ट क्वेश्चन में कहा है कि इन द गिवन एक्सेल फाइल टू यूज द चेक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन गो टू रिव्यू टैब। नाउ click on the check accessibility option. A box will appear on the right side of the page. Scroll through the suggestions and make the changes if required. Okay, तो आपको सबसे पहले रिव्यू टैब में आ जाना है, चेक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा,
वहाँ से आपको यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा राइट साइड में, जैसे कि इसने कहा है, स्क्रॉल थ्रू द सजेशंस एंड मेक द चेंजेस इफ रिक्वायर्ड। तो अगर आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, वरना सबमिट। इसी के साथ गाइडेड डू इट योरसेल्फ के सभी क्वेश्चंस को हमने कर दिए हैं सॉल्व एंड एग्जाम करके। यहाँ हम आ चुके हैं अपने सेशन कंप्लीशन टेस्ट की तरफ, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि योर स्कूल गॉट अ न्यू कंप्यूटर, व्हेन यू ओपन इट यू सी अ लार्ज बॉक्स विद पोर्ट्स एट द बैक, व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड? तो इसका आंसर सिस्टम यूनिट है। देन इफ द सिस्टम यूनिट was missing, what would happen when you try to use the computer? It will not process any data. Ravi opened his CPU case and saw a green board with many small chips. What is this board called? So इसका आंसर motherboard है। Your friend says the keyboard is also a part of the system unit. Is this correct? तो उसका आंसर गलत है because no, it is an input device not inside the unit. Okay. Which part of the system unit connects all hardware components together? तो उसका आंसर मदरबोर्ड है। सिक्स क्वेश्चन में कहा है कि योर स्कूल वांट्स टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स, विच कंपोनेंट शुड बी अपग्रेडेड? प्रोसेसिंग स्पीड अगर अपग्रेड करना है तो ऑफकोर्स प्रोसेसर को अपग्रेड करना पड़ेगा। अ स्टूडेंट इज इंस्टॉलिंग मोर रैम इनटू अ कंप्यूटर, व्हाई माइट दे डू दिस? टू इम्प्रूव मल्टीटास्किंग स्पीड। एट क्वेश्चन में कहा है कि इफ योर हार्ड डिस्क फेल्स, विच प्रॉब्लम माइट यू फेस? हार्ड डिस्क अगर फेल हो जाता है तो कंप्यूटर विल लूज ऑल स्टोर्ड डेटा। Why is the power supply unit important for the system unit? It provides usable power to all components. Then, if the fan inside the system unit stops, what is the risk? Components may overheat and get damaged. Simple है। इसी के साथ सभी क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं ख़त्म, और आपका सेशन नंबर 22 भी यहाँ पे होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं सेशन नंबर 23। सो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।